हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 16वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इनसे पहले हम रीजनिंग के 15 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 15 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 15 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस रीजनिंग के 16वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 16वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इस रीजनिंग के 16वें मॉडल पेपर को शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि BYE से यहाँ पर DAG कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर BYE से लिखा गया है DAG, सेम इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि PLJ को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर, तो वो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि B से क्या हुआ है D। तो B से D कैसे हुआ है, तो B आता है 2 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। तो 2 से क्या हुआ है 4, तो यहाँ पर क्या हुआ है +2। फिर देखिए क्या हुआ है, यानी कि Y से A। तो Y से A कैसे हुआ है, तो Y आता है 25 नंबर पर और A आता है 1 नंबर पर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। अब काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर +2 कैसे होगा, तो वो समझ लो एक बार। यहाँ पर देखो पहले क्या आता है Y, तो Y कितने नंबर पर आता है 25 नंबर पर। Y के बाद में क्या आता है Z, तो Z कितने नंबर पर आता है 26 नंबर पर। फिर से अल्फ़ाबेट लेटर स्टार्ट होंगे तो फिर क्या आएगा A, और A आता है 1 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए Y से क्या हुआ है A, तो यहाँ पर देखिए 1 लेटर और 2 लेटर, इसलिए यहाँ से देखिए क्या हुआ है यहाँ पर +2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए E से क्या हुआ है G, तो E से G कैसे होगा, तो E आता है 5 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर। तो 5 से 7 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा +2। यानी कि BYE से DAG कैसे लिखा गया है, तो BYE के सभी लेटर के अंदर +2 करके लिखा गया है DAG। अब सेम इसी प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि PLJ से क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, PLJ के सभी लेटर के अंदर +2 करके लिखेंगे आने वाले लेटर। तो सबसे पहले क्या है P, तो P कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर P आता है 16 नंबर पर, और 16 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। और 18 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 18 नंबर पर आता है R। फिर देखेंगे क्या है L, तो L अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है। 12 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 नंबर पर क्या आता है, तो 14 नंबर पर आता है N। ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखेंगे क्या है J कितने नंबर पर आता है, तो J आता है 10 नंबर पर। 10 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12। और 12 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर आता है, तो 12 नंबर पर आता है L। तो यहाँ पर देखिए PLJ का संबंध हो जाएगा, या PLJ को क्या लिखा जाएगा RNL। अब आपको देखना है कि RNL आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन C के अंदर। तो ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर टोटल ट्रायंगल कितने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो आपको क्या करना है, एक एक त्रिभुज को काउंट कर लेना है। यदि बड़ी आकृति है तो उसके लिए लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक को हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाली एक छोटी सी आकृति है, इसके अंदर देखिए आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज तो आपको ये वाला दिखेगा, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया। इसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे इस बड़े के अंदर, तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का त्रिभुज आपको यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा त्रिभुज। सेम इसी प्रकार से इधर देखिए, तो ये हो जाएगा
चौथा त्रिभुज। अब इसके अलावा तो आपको कहीं पे त्रिभुज दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा चौथा त्रिभुज। तो इस वाली आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज हैं। तो अब आपको देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर आपको 4 दिया गया है क्या? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं? तो इसके अंदर है टोटल ट्रायंगल 4। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि घर से यहाँ पर ढांचा कैसे लिखा गया है। तो इसी प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर घर से लिखा गया है ढांचा, तो इसी प्रकार से हमें बताना है कि शरीर से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, हम घर बनाते हैं तो घर से पहले घर का क्या तैयार होता है? ढांचा। इसलिए देखो घर को क्या लिखा गया है? ढांचा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, शरीर बनने से पहले शरीर का क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है शरीर का कंकाल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? कंकाल। ठीक है, यानी कि पहले शरीर का क्या बनता है? कंकाल, उसके बाद में क्या बनता है? शरीर। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, सबसे पहले घर का क्या तैयार होता है? ढांचा। और ढांचा तैयार होने के बाद में क्या तैयार होता है? घर। तो इसी प्रकार जिस प्रकार घर का संबंध है ढांचा से, तो शरीर का संबंध हो जाएगा कंकाल से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो नीचे दी गई समीकरण को हल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखो, ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे? तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये वाला समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के अंदर आपको क्या करना है? इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करना है और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है वो करना है। क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न के अंदर आपको बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। तो जिस भी स्थान पर आपको क्या दिखे? प्लस, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे बोला गया है कि माइनस का अर्थ है प्लस। तो जिस भी स्थान पर माइनस दिखे वहाँ क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है भाग। तो जहाँ पर भी गुणा दिखे वहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि और भाग का अर्थ क्या है? माइनस। तो जहाँ पर भी भाग देखिए वहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस। अब यहाँ पर देखो, जो नया समीकरण बनेगा उसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है? 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। फिर क्या है? गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। तो यहाँ पर हम करेंगे भाग। फिर कितना है? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। फिर क्या है? प्लस। प्लस का मतलब क्या है? गुणा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। फिर कितना है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर क्या है? माइनस। माइनस का मतलब क्या है? प्लस। तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। फिर कितना है? 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। फिर है गुणा। गुणा का मतलब भी क्या है? भाग। तो यहाँ पर करेंगे भाग। फिर कितना है? 5। फिर आगे कितना है? भाग। भाग का मतलब है माइनस। फिर कितना है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसके बराबर में, या फिर इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ये नया समीकरण बन गया। अब इसको हमें क्या करना है? फटाफट से सोल्व करना है। तो इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस समीकरण के अंदर कहीं पर भी ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट सोल्व होगा नहीं। उसके बाद में किसको सोल्व करते हैं? भाग को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम 4 का भाग देंगे किसमें? 12 के अंदर। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर देखेंगे 5 का भाग देंगे किसमें? 25 में। तो यहाँ पर देखिए, पहले 4 का भाग देंगे 12 में, तो यहाँ पर चला जाएगा 4 3 12। फिर क्या है?
गुणा के अंदर कितना है 2, फिर क्या है प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 5 का भाग देंगे 25 में तो यहाँ पर चला जाएगा 25, फिर कितना बच गया माइनस का 3, और इसको सोल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, फिर करेंगे हम क्या गुणा। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा हम 2 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, फिर क्या है प्लस में 5 तो यहाँ पर करेंगे +5, फिर है माइनस में 3 और बराबर में आएगा जो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, फिर कितना है माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए 11 में से 3 को निकालेंगे या फिर 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 8 दिया गया है क्या, तो ध्यान से देखो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया था। तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 से यहाँ पर 36 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 1 से यहाँ पर 36 आया है सेम इसी प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है कि 5 से क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 1 से 36 कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है 1 और 1 से कितना बनाना है 36 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 के अंदर +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इस 6 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यहाँ पर देखिए 36 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 5 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है 5 और इसके अंदर क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 के अंदर क्या ऐड किया गया है 5। तो 5 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इस 10 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 100। अब हमें देखना है कि 100 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए 5वां प्रश्न तो थोड़ा आसान लेवल का था, अब इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए 6ठा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि यहाँ पर 7 का संबंध है 47 के साथ में, तो 9 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करना है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के अंदर क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि 7 से 47 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, तो सबसे पहले दिया गया है 7 और 7 से कितना लेके आना है 47। तो यहाँ पर यदि हम कर दे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। और इस 49 से 47 कैसे बनेगा, तो इस 49 में से -2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 47। तो यहाँ पर देखिए 47 आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता दोगे कि 9 से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और इस 81 में से भी हम क्या कर देंगे -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 49 में से -2 किया था, तो 81 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 79। अब हमें देखना है कि 79 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 6ठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये सातवां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि सीरीज में आपको कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है 6, 6 के बाद में दिया गया है 7, 7 के बाद में दिया गया है 11, 11 के बाद में दिया गया है 20 और 20 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 6 से कितना हुआ है 7, तो 6 से 7 कैसे होगा। तो यदि हम क्या करें 6 के अंदर +1 कर दें या 6 के अंदर +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना हुआ है 11, तो 7 से 11 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या करें +4 कर दें तो कितना हो जाएगा 11। फिर इसी प्रकार से देखिए 11 से कितना हुआ है यहाँ पर 20, तो 11 से 20 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि 11 के अंदर हम क्या करें +9 कर दें तो कितना हो जाएगा 20। और अब हमें बताना है कि 20 से यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या लगाएंगे लॉजिक आगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे जो सीरीज आई है इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर पहले क्या हुआ है, पहले हुआ है +1, फिर हुआ है +4, फिर हुआ है +9। तो आगे कितना प्लस करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल जाए। तो ध्यान से देखो इन संख्याओं को, पहले क्या है +1, फिर क्या है +4, फिर क्या है +9। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, पहले क्या है +1, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए कितना है 4, तो 4 कितने का स्क्वायर होता है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए कितना है 9, तो 9 कितने का स्क्वायर होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखिए क्रम वाइज लिखा गया है, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो आगे कितने का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी कि इस 9 के बाद में +16 करेंगे 20 के अंदर तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले इस 20 के अंदर क्या करेंगे, इस वाले 16 को जोड़ देंगे। तो 16 को ऐड करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखो 36 दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझो इस सीरीज के अंदर हुआ क्या है। यानी कि सबसे पहले तो इन सभी यानी कि यहाँ पर जो सीरीज दी गई है इनका अंतर निकाला गया है। यानी कि पहले कितने का अंतर था 1 का अंतर, फिर कितने का था 4 का अंतर, फिर कितने का अंतर था 16 का अंतर। ठीक है, या फिर ऐड करके देख लो, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। और यानी कि 1 कितने का स्क्वायर है 1 का, 4 कितने का स्क्वायर है 2 का, और 9 कितने का स्क्वायर है 3 का। ठीक है, यहाँ पर क्रम वाइज थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 3 के बाद में क्या होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 20 के अंदर 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो ये 7वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में दिखे तो इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस 8वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से विषम समूह की पहचान करनी है। तो कैसे पहचान करेंगे, तो वो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 5 और 25। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 5 से 25 कैसे आया, या 5 और 25 में आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए हम यदि क्या करें 5 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर देखिए 25, 5 से 25 दिया गया है। सेम इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है 6 और 37। तो यहाँ पर देखिए 6 और 37, तो 6 से 37 कैसे आया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इस 36 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 9 और 82। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 से 82 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किया गया है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। और इस 81 के अंदर भी हम क्या करेंगे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा
82। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है 7 और 50, तो 7 और 50, 7 से 50 कैसे बना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इस 49 के अंदर +1 कर देंगे या +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है। तो यानी कि देखो ऑप्शन ए के अंदर 5 से 25 कैसे लिखा गया, तो 5 का डायरेक्ट क्या किया स्क्वायर। फिर ऑप्शन बी में देखिए 6 से 37 कैसे लिखा गया, तो 6 का स्क्वायर किया, फिर क्या किया गया 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया 36, और 1 को ऐड किया तो कितना आया 37। इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि पहले स्क्वायर किया और फिर +1 किया। फिर सेम इसी प्रकार से ऑप्शन सी में क्या किया 9 से 82 कैसे, तो 9 का किया स्क्वायर और +1 किया तो कितना हुआ 82। फिर सेम इसी प्रकार से ऑप्शन डी में किया, यानी कि 7 का स्क्वायर किया और +1 किया तो कितना हुआ 50। यानी कि 3 संख्याएं तो लिखी गई है स्क्वायर करके +1 करके। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन ए वाली सीरीज संख्या है वो क्या की गई है डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखी गई है। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि ऑप्शन ए के अंदर क्या किया गया है केवल स्क्वायर करके संख्या लिखी गई है। और 3 में क्या किया गया है इनमें, तो इनमें क्या किया गया है पहले स्क्वायर किया और फिर क्या किया 1 को ऐड किया गया है। ठीक है, तो इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ ये 8वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो हमें देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 1, 1 के बाद में दिया गया है 2, 2 के बाद में दिया गया है 6, 6 के बाद में दिया गया है 24, 24 के बाद में दिया गया है 120 और 120 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा वो भी देखो। तो सबसे पहले क्या है 1 और 1 से कितना दिया गया है 2, तो 1 से 2 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 बनाने के लिए यदि हम क्या करें 1 का गुणा कर दें 1 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर दें इसी 1 को, यानी कि इस वाले 1 को। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 2 से कितना दिया गया है 6, तो यहाँ पर देखिए 2 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करेंगे हम किसके साथ में 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड करेंगे किसको इसी 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 2, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार से 6 से कितना हुआ है 24, तो यहाँ पर 6 से 24 कैसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे किसके साथ में 3 के साथ में, तो 6 का गुणा हम करेंगे यहाँ पर 3 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे किसको इसी 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 कितना हो जाएगा 18 और 18 के अंदर +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर देखिए इसी प्रकार से 24 से कितना हुआ है 120, तो 24 से 120 कैसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 का गुणा तो करेंगे किसके साथ में 4 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना इसी 24 को। ठीक है, इस 24 को। ओके, तो यहाँ पर देखिए 24 का गुणा करेंगे 4 के साथ में तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 24 का गुणा हम करेंगे 4 के साथ में तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 4 चौक हो जाएगा कितना 16, तो 16 को हो जाएगा कितना 6, है ना। ठीक है, और हासिल हो जाएगी 1, फिर 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ में तो 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, यानी कि 24 का गुणा किया 4 के साथ में तो कितना आया 96, और इस 96 के अंदर हम क्या करेंगे 24 को ऐड करेंगे, तो 96 में 24 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 120, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर बताएंगे कि 120 से क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो इस 20 का यानी कि 120 का गुणा करेंगे किसके साथ में 5 के साथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले गुणा हुआ है 1 के साथ में, फिर गुणा हुआ है 1 के साथ में, फिर गुणा हुआ है 2 के साथ में, फिर गुणा हुआ है यहाँ पर देखिए 3 के साथ में, फिर गुणा हुआ है 4 के साथ में, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 के साथ में और इसके अंदर ऐड करेंगे फिर कितना 120। ठीक है, यानी कि इस वाले 120 को। तो यहाँ पर देखिए 120 का गुणा हम 5 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा करेंगे 0 के साथ में तो यहाँ पर कितना आएगा
यानी कि 5 का गुणा किया 0 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर करेंगे 5 का गुणा 2 से तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1। फिर करेंगे 5 का गुणा 1 से तो 5 एकम 5 और 1 हासिल 6, यानी कि 120 का गुणा किया 5 से तो कितना हुआ 600। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 120 को, तो 120 को हम 600 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0 को 0 से ऐड किया तो कितना हुआ 0। फिर देखिए 0 के अंदर 2 को ऐड किया तो कितना हुआ 2, और फिर देखिए 6 के अंदर 1 को ऐड किया तो कितना हुआ 7, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 720। अब हमें देखना है कि 720 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ध्यान से देखिए 720 ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगा है उसको समझो। यानी कि पहले 1 से 2 लाने के लिए क्या किया, 1 का गुणा किया 1 के साथ में और उसके अंदर ऐड कर दिया गया है इसी 1 को। फिर देखिए 2 से 6 कैसे आया, तो 2 का गुणा किया 2 के साथ में और ऐड कर दिया गया इसी 2 को, तो कितना आया 6। फिर देखिए 6 से 24 कैसे आया, तो 6 का गुणा किया किसके साथ में 3 के साथ में और ऐड कर दिया गया कितना इसी 6 को, तो कितना आया 24। फिर देखिए 24 से 120 लाने के लिए क्या किया, तो 24 का गुणा किया 4 के साथ में और ऐड कर दिया गया जो संख्या आई उसके अंदर इसी 24 को, तो कितना आया 120। फिर हमसे पूछा गया कि 120 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो हमने क्या किया 120 का गुणा तो किया किसके साथ में 5 के साथ में और ऐड कर दिया गया हमने भी क्या ऐड किया 120 को, तो कितना आया यहाँ पर आया 720, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आया 720। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर देखिए इस 10वें प्रश्न के अंदर भी यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से किसी न किसी प्रकार से एक विकल्प या एक समूह क्या है विषम है, तो उस विषम समूह की हमें क्या करनी है पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों के अंदर हमें दिए गए हैं अल्फ़ाबेट लेटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन अल्फ़ाबेट लेटर का नंबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या है सी, तो सी अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 3 नंबर पर। फिर देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया गया है डी, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर डी कितने नंबर पर आता है, तो डी आता है 4 नंबर पर। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी में क्या दिया गया है एफ, एफ अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो एफ आता है 6 नंबर पर। फिर देखिए क्या दिया गया है एच, तो एच कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर, तो एच आता है 8 नंबर पर। अब हमें क्या करना है इनमें से विषम समूह की क्या करनी है पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है 3, तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है एक अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर क्या है 4, तो 4 क्या होता है 4 एक क्या होता है भाज्य संख्या। फिर क्या है 6, तो 6 भी क्या होता है एक भाज्य संख्या। फिर क्या है 8, तो 8 भी क्या होता है एक भाज्य संख्या। यानी कि ऑप्शन बी सी और डी इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उनका नंबर किया गया तो कितना आया 4, 6, 8 और ये तीनों के तीनों क्या हैं भाज्य संख्याएं। लेकिन ऑप्शन ए में जो अल्फ़ाबेट लेटर दिया गया है सी उसकी संख्या या क्रम या जो भी है क्या ये इसका नंबरिंग है वो कितना है 3 और ये 3 है ये क्या है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है और 3 क्या है भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर इन चारों में से विषम हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो सी है ये क्या है विषम समूह है, इसलिए इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 10 में से 9 प्रश्न सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।